पीवाईक्यू में 2009 में एक सवाल आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 में 5 नंबर का ये सवाल है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर में सवाल ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या करें, निर्वात में प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। चित्र में थीटा बराबर 45 डिग्री है, जिस पे लाइट जो है आपतित हो रही है ना, और कांच जो है, कांच का अपर्तनांक 3/2 दिया हुआ है। प्रकाश हवा अंतरपृष्ठ के पी बिंदु पर, मान लो कि यहाँ पर का पॉइंट है जिसका नाम क्या है पी, तो पी पर आपतित हो रहा है और पी बिंदु पर आपतित हो रही इस प्रकाश किरण को कांच सिल्ली को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सवाल हमसे पूछा गया है ना कि एक प्रकाश की किरण जो है कांच की सिल्ली पे आपतित हो रही है। जैसे तुम सपोज कर लो कुछ देर के लिए कि ये तुम्हारा कांच की सिल्ली है, ये क्या है तुम्हारा कांच की सिल्ली है ना, तो लाइट को हम यहाँ पे 45 डिग्री पे आपतित करवाए हैं। तो जब हम लाइट को 45 डिग्री पे आपतित करवाएंगे तो कितना समय के बाद जो है लाइट पार हो जाएगी। तो हम सबको पता है बाबू कि लाइट की अपनी एक स्पीड होती है ना, और लाइट का स्पीड क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे अगर बात कर ले भाई कि लाइट की स्पीड निर्वात की बात कर ले हम, तो निर्वात में लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऐसी अगर हम हवा की बात कर ले तो लगभग हवा में इतने होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम होता है। ऐसी अगर हम पानी में बात कर ले तो पानी में लाइट का स्पीड इससे कम हो जाएगी, यानी पानी में लाइट थोड़ा स्लो चलेगा, निर्वात में लाइट सबसे फास्ट चलेगा है ना, कांच में जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो अगर लाइट की स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग है, जिसका मतलब है कि किसी एक माध्यम को पार करने में लाइट को अलग अलग समय भी लगेगा। निर्वात में सबसे तेजी से चलता है तो जल्दी पार कर जाएगा। ऐसी अगर हम मान लो कि 1 मीटर निर्वात में लाइट को चलना है तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, 1 मीटर पानी में चलना है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 1 मिनट कांच में चलना है तो उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ सवाल में बोल दिया कि कांच है, कांच की मोटाई 2 मीटर है और इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो ये 5 नंबर का सवाल है, लेकिन एकदम इजीली एक लाइन में बना देंगे, एक लाइन में बन जाएगा सवाल, और बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, तो पार करने में कितना समय लगा, तो किसी भी प्रकाशिक पथ को पार करने में जो समय लगता है बाबू, तो उसका फॉर्मूला मेरे साथ बोलो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर μx/c। अदरवाइज अगर हम इसको सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करना पड़ता, तो पहले हमको कांच में लाइट की स्पीड निकालनी पड़ती, फिर स्पीड और डिस्टेंस को यूज करके हम लोग टाइम निकालते हैं, समय बराबर दूरी बटा 4 लगाते तब जाके बनता। पर ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट काम हो जाएगा। बोलो t निकालना है भाई, म्यू का मान कितना दिया हुआ है 3/2, म्यू की जगह पर रखेंगे 3/2। उसके बाद x का मान मोटाई कितनी दी हुई है 2, और c का मान दिया हुआ है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ना 3 से 3 मर गया, 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, बच गया 10 की पावर 8, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 सेकंड। यही हमारा क्या आंसर है, यानी कांच को पार करने में कितना समय लगा 10 की पावर -8। तो ये देखो 2009 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका 5 नंबर में सवाल है। ठीक है, चलो छाप लो इसको।